Zombie apocalypse. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम जो हमारे चैप्टर के बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर है बुक कीपिंग। स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है, और हम ये भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो एक ब्रॉड टर्म है और बुक कीपिंग जो है वो नैरो टर्म है। अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग एक वर्क किया जाता है। जैसा हमने ये देखिए, मैंने इसको शो भी कर रखा है कि अकाउंटिंग जो है ब्रॉड है और बुक कीपिंग इसके विदिन है। अकाउंटिंग के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक के 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, लेकिन बुक कीपिंग के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन, मैचिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, ये 4 स्टेप लेते हैं। बुक कीपिंग के डेफिनेशन में, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। बुक्स को मेंटेन करना, उनमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना, ये बुक कीपिंग के अंदर आता है। आगे फर्दर मैंने 4 स्टेप्स में इसको डिफाइन भी कर रखा है। आइडेंटिफाइंग, मैचिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन, ऑल 4 स्टेप्स आर इंक्लूड इन बुक कीपिंग। स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग को एक नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला पर्सन भी कर सकता है, और इसके लिए कोई स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हमें ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है, उन्हें मेजर करना होता है, और जर्नल में रिकॉर्ड करना और लेजर में क्लासीफाई करना। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमें पता है कि आइडेंटिफिकेशन, मैचिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, ये सभी वर्क किए जाते हैं अकाउंटिंग में। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग को बुक कीपिंग से अलग करते हैं तो बुक कीपिंग के 4 स्टेप्स को छोड़कर जो बाकी 3 बचते हैं वो अकाउंटिंग के अंदर लेकर आते हैं हम। तो अकाउंटिंग में जो बुक कीपिंग के अंदर क्लासिफाई किया है हमने डाटा, उसे समराइज करना, और समराइज कहाँ पे करेंगे हम? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे उसके रिजल्ट को, जिससे कि हम मीनिंगफुल जजमेंट ले सकें, हम डिसीजन ले सकें, और कम्युनिकेट करेंगे इंफॉर्मेशन को जो कि इंटरेस्टेड यूजर्स हैं। और यूजर हमें पता है कौन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटेंसी। ये तीनों टर्म स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंसी का मतलब है, अकाउंटिंग है कि आपको वर्क करना है आइडेंटिफिकेशन से लेकर कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। लेकिन अकाउंटेंसी क्या है कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके अंदर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, हम टेक्निक्स को फॉलो करें, और हम एक जेन्युइन मैनर में हम अपनी अकाउंटिंग को करें। अकाउंटेंसी है वो जहाँ पर हम सभी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को फॉलो करके जब अकाउंटिंग करते हैं, वो अकाउंटेंसी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बहुत इजी डिफरेंस है। सबसे पहला, इसमें 4 स्टेप्स को लेते हैं हम, यहाँ पर 3 स्टेप्स को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज है। ये फंक्शन जो है ये पहले किए जाते हैं, और जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी फंक्शन है। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, उसके अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। और यहाँ पर अकाउंटिंग का हमारा पर्पस है कि हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को देखना चाहते हैं कि हमारा नेट रिजल्ट क्या निकला है। हमारा बुक कीपिंग रूटीन नेचर का वर्क है, रोज किया जाता है। लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग है वो एनालिटिकल नेचर का वर्क है, और ये रोज नहीं किया जाता, ये एट द एंड ऑफ द ईयर किया जाता है। यहाँ पर जो वर्क परफॉर्म होता है वो जूनियर स्टाफ भी परफॉर्म कर सकता है। क्लरिकल नेचर का जो जॉब होती है वो है ये। और यहाँ पर अकाउंटिंग में अगर आप वर्क कर रहे हैं
तो एक स्पेशलाइज पर्सन की स्पेशलाइज फंक्शन है ये, और स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, और इसके लिए सीनियर स्टाफ को ही अपॉइंट किया जाता है। स्पेशल स्किल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि क्लरिकल नेचर का वर्क है। कोई भी पर्सन इजीली उसे पता चल सकता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी, कौन सी नहीं करनी, कितना उसका अमाउंट है। स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए एक प्रॉपर नॉलेज जिसे हो, उस पर्सन को ही वो वर्क दिया जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल हो, उस पर हम बिलीव कर सकें, वो फैक्ट्स पे डिपेंड हो और उसे वेरीफाई कर सकें। वो इन्फॉर्मेशन सोर्स डॉक्यूमेंट पे डिपेंड हो, जब भी हम उसे चेक करना चाहें सोर्स डॉक्यूमेंट से तो वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट निकले, उसे हम वेरीफाई कर सकें उसके डॉक्यूमेंट से। नेक्स्ट रेलेवेंस है। रेलेवेंस का मतलब है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू द यूजर्स हो। रेलेवेंट का मतलब है उनके काम की होनी चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जा रही है उससे वो डिसीजन ले सके, और अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है तो उससे उनका डिसीजन इफेक्ट होता है। वो उनके रेलेवेंट की इन्फॉर्मेशन हो, वो उनके काम की इन्फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर्स, सो वी शुड present the information in such a manner or in a simple and logical manner so that the user can easily understand it. Next, comparability. Financial statement should contain the figures of previous year. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रीवियस ईयर की फिगर भी होनी चाहिए और करंट ईयर की भी होनी चाहिए, जिससे कि हम उनका कंपैरिजन कर सकें। और कंपैरिजन हम इंटर फर्म और इंट्रा फर्म दोनों कंपैरिजन हो सकते हैं। इंटर फर्म का मतलब है कि आप अपने बिजनेस का दूसरे फर्म से कर रहे हैं, और इंट्रा फर्म का मतलब है कि अपने ही बिजनेस के किसी डिपार्टमेंट का या किसी भी ब्रांच का दूसरी ब्रांच से कर रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारी इंफॉर्मेशन में प्रीवियस और करंट ईयर दोनों की फिगर्स होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग बहुत इजी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसके अंदर आएगा हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो जो अकाउंटिंग है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दे कैन टेक इफेक्टिव डिसीजंस, क्योंकि वही वो पर्सन है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस को, वो बिजनेस को चलाते हैं, वो बिजनेस में अच्छे डिसीजन ले सके। इसके लिए हमारी जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी ओनली पॉसिबल व्हेन we maintain our accounting records properly, we compare current year's data with previous data. If there is any change, we can take positive steps. Evidence in court. Proper accounting records are always a good evidence in court. If there is any dispute, अगर कोई भी झगड़ा हो जाता है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉल्व हो सकती है, जब आपके पास आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपरली होंगे। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। टैक्स से रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटीज़ है उसको सेटल करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टैक्स इम्पोज करने के लिए, टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे रिकॉर्ड्स का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉफिट्स। आई होप रोल ऑफ अकाउंटिंग आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले है इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज। ऑनर्स आर इंटरेस्टेड टू नो दैट देयर इज एनी प्रॉफिट ऑन देयर कैपिटल और नॉट।
अपनी कैपिटल के अलावा वो इस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें प्रॉफिट भी हुआ है इस साल या नहीं हुआ है, या फिर लॉस हुआ है कोई। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो उन डिसीजंस को लेने के लिए उसे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड कोई वर्क किया जा रहा है, या फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो नए प्रोजेक्ट में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ हमारे इंटरेस्टेड होते हैं कि उन्हें इस साल बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, बिजनेस की प्रॉफिट कैपेसिटी कैसी है, अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, उन्हें टाइम पर सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमारे हैं एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहले बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारे जो बिजनेस है उसकी वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं प्रोग्रेस कर रहा है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर नहीं, वो फंड को जो या फिर लोन है जो उन्होंने लोन ले रखा है वो वापस कर रहे हैं, करने की कैपेसिटी है उनकी या फिर नहीं। इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगा रखा है, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो हैं जो कि पैसा लगा सकते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो कि पैसा लगा सकते हैं इन फ्यूचर। तो वो तभी पैसा लगाएंगे जबकि उस बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी अच्छी हो। स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी भी वर्किंग में, तो जो इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड की जाती है उसी के बेस पे वो डिसीज़न लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो रिलायबल डिसीजंस ले सके, जिससे कि वो साउंड डिसीजन ले सके। और जो इन्वेस्टर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही उन्हें पता चलता रहता है कि बिजनेस की कंडीशन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स वो पार्टीज हैं जो कि हमें उधार माल सप्लाई करती हैं क्रेडिट पर। इस क्रेडिट को हम ट्रेड क्रेडिट भी कहते हैं, और ट्रेड क्रेडिट देने से पहले वो इस बात को जानना चाहते हैं कि बिजनेस की क्रेडिट वर्थीनेस क्या है, वो इन फ्यूचर पैसा वापस कर सकती हैं नहीं पैसा वापस कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज करती है, उन टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। सपोज कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी है और इनकम टैक्स है, तो उन टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट रिसर्चर है। रिसर्चर अपने वर्क के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। कंज्यूमर आर इंटरेस्टेड टू नो दैट व्हाट इज़ द करंट प्राइस फॉर एनी प्रोडक्ट, कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड क्या वर्क कर रहा है बिजनेस, आगे आने वाले टाइम में प्रोडक्ट के रेट कम होंगे क्या, या उन्हें किसी तरह का कोई भी और एडवांटेज मिलेगा। पब्लिक आर इंटरेस्टेड कि ये बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड क्या काम कर रहा है, आगे आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा या नहीं होगा। सो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम। Double entry system means in double entry system both debit and credit side or debit or credit aspect of accounting are recorded. इसका मतलब है कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये मान के चला जाता है कि बिजनेस के अंदर अगर हम कुछ रिसीव कर रहे हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, जिसमें एक पार्ट डेबिट होगा और दूसरा पार्ट क्रेडिट होगा। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, तो कैश को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और स्टॉक को हम इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि माल हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो हर एंट्री के, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसीलिए आफ्टर 1 ईयर पीरियड या आफ्टर 12 मंथ डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होती है। इसका बेनिफिट ये है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चल जाता है क्योंकि हम हर एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं इन डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट जो सिस्टम है हमारे पास वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। इस सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं।
इसके अंदर दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि कोई भी वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट। इसीलिए यहाँ पर आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हैं, बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं, ना ही आप प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर 1। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए सीक्वेंस में स्टडी के लिए। थैंक यू सो मच।